जय हिंद दोस्त। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग लिखा है दोस्तों निबंध परिश्रम की महत्ता। इस पर निबंध लिखा है दोस्तों जो 10वीं और इंटर में हिंदी में ये निबंध होता है उसमें बहुत पूछा जाता है। तो 10वीं और इंटर में पूछा जाता है। इसका निबंध लिखा है दोस्तों। इस पर विचार बिंदु है दोस्तों भूमिका, महत्व और उपसंहार। ठीक दोस्तों, पहला जानते भूमिका क्या होता है दोस्तों। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है दोस्तों, संभव नहीं। इसलिए श्रम करना प्रत्येक का कर्तव्य है। इतिहास इसकी साक्षी है कि जिन्होंने परिश्रम का महत्व समझा उनका पतन निश्चित रूप से हुआ है। सृष्टि के सारे जीव परिश्रम के सहारे ही जीते हैं। चींटी से लेकर ज्ञान पुंज मानव तक अपना जीवन यापन परिश्रम से ही करते हैं। अतः वह परिश्रम का संभल पकड़ के रहना सबका धर्म है। किंतु इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि परिश्रम वही है जिससे निर्माण होता है, रचना होती है। नदी किनारे बैठकर पानी को पीटना भी परिश्रम है, लेकिन उससे कोई निर्माण नहीं होता दोस्तों। कहने के मतलब दोस्तों परिश्रम वो होता है जिससे किसी से निर्माण हो, विकास हो, उसी परिश्रम है दोस्तों। नदी किनारे बैठकर पानी को पीटना परिश्रम है, लेकिन उसका कोई निर्माण नहीं होता, वह परिश्रम की कोटि में नहीं आता। ठीक दोस्तों, वह परिश्रम की कोटि में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उससे निर्माण नहीं हो रहा। पानी पीट रहे हैं, उससे किसी का निर्माण नहीं हो रहा, नहीं तो विकास हो रहा है। तो दोस्तों अब जानते हैं इसका महत्व क्या होता है दोस्तों। तो परिश्रम मानव का मुख्य केंद्र बिंदु है। परिश्रम करने वाला ही जीवन संग्राम में सफल होता है। जो छात्र परिश्रम नहीं करता परीक्षा में असफल होता है। इसी प्रकार किसान परिश्रम पर देश का विकास निर्भर करता है दोस्तों। तो श्रमिक के श्रम पर श्रमिक श्रम नहीं करेगा तो उद्योग नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी देश बिना परिश्रम किए संपन्न राष्ट्र का भी नहीं कहला सकता। जापान श्रम के फलस्वरूप ही विश्व में उत्तम स्थान रखता है। इसलिए गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों को परिश्रम करने का संदेश दिया है, क्योंकि दोस्तों परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब्राहम लिंकन, अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री आदि परिश्रम के कारण ही यही यशस्वी पुरुष कहलाए। क्योंकि सर्वेन लाभते विद्या, सर्वेन लाभते धनम, सर्वेन लाभते ज्ञानम, सर्वे लाभते यशनम। कहने का मतलब है जो श्रम करेंगे दोस्तों तो आपको विद्या ज्ञान लाभ होगा, विद्या ज्ञान होगा। और श्रवण करेंगे तो आपको धन भी मिलेगा, धन का लाभ होगा दोस्तों। और इससे श्रवण करेंगे तो आपको ज्ञान का भी लाभ होगा, श्रम करेंगे तो आपको यश का लाभ होगा। ठीक दोस्तों, इसका मतलब होगा कि श्रम करेंगे तो विद्या का लाभ होगा दोस्तों, श्रवण करेंगे तो धन का लाभ होगा, श्रम करेंगे यानी परिश्रम करेंगे तो ज्ञान का लाभ होगा, श्रम करेंगे नहीं कि परिश्रम होगा दोस्तों तो यश का लाभ होगा। ठीक दोस्तों, अब जानते हैं इसका उपसार क्या है दोस्तों। उपसार अतः हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, क्योंकि श्रम शर्माना नहीं दोस्तों, श्रम माने कार्य। श्रम ही जीवन ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ है, देश प्रेमी होते हैं। परिश्रमी का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, किंतु अकर्मण्य अथवा कमजोर, बेईमान, निष्ठुर तथा देशद्रोही होते हैं। ऐसे व्यक्ति
देश या जाति हानि के सिवा और कुछ नहीं करते, सिर्फ शर्म या श्रमिक ही इतिहास में पन्नों पर अपना नाम अमर रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी समझ आएगा दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।